मेरे पति हर दिन मेरे लिए एक अजीब सा मास्क पहनते थे और मुझे आईने में खुद को देखने के लिए कहते थे। मैं थोड़ी घबरा गई थी, इसलिए मेरे पति मेरे लिए एक गिलास बर्फ वाला पानी ले आए। उसे पीने के बाद मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो आईने में दिखता चेहरा देखकर मैं कुछ देर तक घबराई रही। दीवार हमारे फोटो से भरी हुई थी, लेकिन मुझे उन यादों में से कुछ भी याद नहीं था। मैंने तस्वीरों में दिख रहे हाव भाव को करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर कांपते रहे। तभी मेरे पति ने अपना फोन निकाला। उन्होंने बताया कि कार दुर्घटना की वजह से मेरी याददाश्त चली गई है। मैं और जानकारी जानना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आराम करने और ठीक होने की जरूरत है। उन्होंने फिर से मुझे शांत करने के लिए बर्फ वाला पानी दिया, लेकिन मुझे कल का अनुभव याद आ गया और मैंने उसे पीने की हिम्मत नहीं की। इसलिए मैंने कहा कि मुझे जिरकोनिया से एलर्जी है और उनसे उसे तुरंत निकालने को कहा। जब वो दूर गए तो मैंने वो पानी गमले में डाल दिया। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही था। रात में मैंने सोने का नाटक किया। मेरे पति के सो जाने के बाद मैं चुपचाप उनका फोन ले आई। मैं कार दुर्घटना की जानकारी देखना चाहती थी, लेकिन स्क्रीन पर एक औरत दिखाई दी। वो दिखने में मेरी जैसी थी, लेकिन वो मेरा शरीर नहीं था। मैं इतनी डर गई कि मेरे पसीने सूख गए। मैंने उस औरत के बारे में खोजा तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी और मौत की वजह वही कार दुर्घटना थी जिसका जिक्र मेरे पति करते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उसका पति ही असली कातिल है। ये देखकर मैं यहाँ से जल्द भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बंद था और खिड़की भी नहीं खुल रही थी। जब मैं बहुत घबरा गई तभी मेरे पति अचानक मेरे पीछे आ गए। उन्होंने पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने झूठ बोला कि मैं हवा लेने आई हूँ। अगले दिन मेरे पति मुझे प्लास्टिक सर्जरी के लिए ले जाना चाहते थे। उसी समय उनका फोन बज उठा। उन्हें जाते हुए देखकर मुझे समझ आ गया कि यही मेरा आखिरी मौका है। मैंने सबसे ज्यादा नापसंद आने वाली बैंगनी टोकरी उठाई। उनके ना होने पर मैंने उसे गिरा दिया। जब वो बेहोश थे तो मुझे मेरी जेब में चाबी मिली। मैंने आईने के सामने गहरी सांस ली। फिर मैंने अपने चेहरे का ताला खोला। जैसे ही मास्क उतरा मैं हैरान रह गई। मेरा चेहरा बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं था। ये सब मेरे पति की साजिश थी। मुझे उनकी जेब में एक चिट्ठी भी मिली। उसमें उनकी पत्नी की तस्वीरें और एक सूखी बैंगनी टोकरी थी। वो फूल उनकी पत्नी को जिंदा रहते बहुत पसंद था और वो हमेशा मानते रहे कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है। अब मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ उसकी जगह लेने वाली थी। मैं इस मामले को पूरी तरह खत्म करना चाहती थी। मैं उसे कब्र के ऊपर तक ले गई। यही वो जगह थी जिससे वो भागता रहा था, क्योंकि यही उसकी पत्नी दफन थी। यही सुनकर वो चौंका, क्योंकि यही उसकी पत्नी दफन थी। मैंने उससे कहा कि उसकी पत्नी और मैं दो बिल्कुल अलग लोग हैं। उसने अपनी पत्नी की कब्र को देखा और दर्दनाक यादों को बताया। वे दोनों कभी बहुत खुश थे, लेकिन एक अचानक हुई कार दुर्घटना ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। वो टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं जानती थी कि ये सब समझाना आसान नहीं था। मैंने अपने हाथों से उसे जमीन से उठाया। फिर मैंने मास्क उसे लौटा